नमस्कार। आर ओ स्पेशल हिंदी सेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का आज का दूसरा वीडियो होगा। उसको शुरू करने से पहले करंट अफेयर्स 2020 की पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है। मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए लगातार बता रहा हूँ। बहुत ही बेस्ट पीडीएफ नोट्स है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर लीजिए। एक ऐसी नोट्स जिस पर आप आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। सैंपल देखने के लिए व्हाट्सएप नोट्स लेने के लिए पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। करंट अफेयर्स नोट्स लिखकर वहाँ पर सेंड कर दें, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। 1 साल का बेहतरीन करंट अफेयर्स नोट्स है ये। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द की अपने दूसरे वीडियो की। कल हमने जहाँ से एंड किया था उसी के आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसको आप पढ़कर परीक्षा में 10 के 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, जो कि 20 सितंबर को होने वाली है आर की परीक्षा। शुरुआत करते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अलभ्य। ओके। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। अनेक युगों से चला आने वाला, सनातन। समय बीत जाना, कालांतर। जो उपयुक्त हो, समीचीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर। जिसकी मृत्यु ना हो, अमर। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है या व्याकरण का ज्ञाता, दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों के लिए एक शब्द होगा व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण वायव्य कोण कहलाता है। याद रखिएगा, पश्चिम और उत्तर, और पूर्व और उत्तर के मध्य का कोण ईशान कोण कहलाता है। अगला, जिस पर हमला ना किया हो, अनाक्रांत कहलाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम, इसके लिए एक शब्द होगा मंदाक्रांता। इम्पोर्टेंट है, नया शब्द है, परीक्षा में आ सकता है। वह काम जो लंबे समय में पूरा हो, दीर्घसूत्री। उचित अनुचित का ध्यान रखने वाला, विवेकी कहलाता है। जो कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। जिसका जन्म ही ना हुआ हो, अजन्मा। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिसे व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त। जो बोल नहीं सकता, मूक। संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूलि। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी। जिसका खंडन ना हो सके, अकाट्य। जो घोर या भीषण ना हो, अघोर। जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतर्क्य। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पसीने से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा स्वेदज। भूमि से उत्पन्न होने वाला, भूमिज। जो आमिष नहीं खाता है, यानी जो मांस नहीं खाता है, उसके लिए एक शब्द होगा निरामिष। जो मांस खाता है, शामिश। आगे बढ़ते हैं। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर। एक ही उदर से उत्पन्न, सहोदर। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो, उसके लिए एक शब्द होगा औरस। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। भविष्य में होने वाला, भवितव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। अगला, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियंबदा। जो प्राणों के समान प्यारी हो, प्राण प्रिया। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। जिसका आदि व अंत ना हो, शाश्वत या नित्य। अगला है आदि से अंत तक, आद्योपांत। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, औदार्य दाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो उदारता दिखाता हो, औदार्य। जो उदारता न दिखाता हो, अनुदार्य। देखिए, जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि कितने सब महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। और देखिए, हमारा चैनल जो है वो विद्यार्थियों को गुमराह नहीं करता है, सीधी सी बात। मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूँ कि मेरी पीडीएफ नोट्स लीजिए, वो इसलिए नहीं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ,
वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जो जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर अच्छे से विश्वास किया है, उनका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ और मैं ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ जिससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिले। आप लोग देखिए, बहुत से लोग हैं, बहुत सी कोचिंग वगैरह में जाते हैं, बहुत से लोग ने बहुत सारी कोचिंग की होंगी, उनमें जितना आप लोग पढ़ते हैं उससे मैं 10-20% आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़वाता हूँ, और उससे कम आप अगर कोचिंग की नोट्स देख लीजिए और हमारी नोट्स देख लीजिए जो जीएस की मैं कंप्लीट देता हूँ, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा चैनल दृढ़ संकल्पित है इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक, वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, आप्त काम, वह जो पैरों से पान करता हो, पादप, सिर का मुकुट सिरमौर कहलाता है। नीले रंग का कमल इंदिवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नीले रंग का कमल इंदिवर, जिसकी आभा नीली हो, नीलाभ। सफ़ेद रंग का कमल पुंडरीक कहलाता है, और जिसकी आंखें नीली हो, नीलाक्ष कहलाता है। और जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्य प्रसूत कहलाता है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नीले रंग का कमल इंदिवर और सफ़ेद रंग का पुंडरीक होता है। ओके, चलिए आगे। जो आँखों के आगे उपस्थित हो, प्रत्यक्ष। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि कहलाती है। जो सूचना लोगों की जानकारी के लिए हो, विज्ञापन। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की किशोरी कहलाती है। 1 से 10 वर्ष तक की लड़की कन्या कहलाती है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो पराये का हित चाहता हो, परोपकारी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। सुंदर हृदय वाला, सुहृद। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुत पूर्व। जो मरने का इच्छुक हो, मुमुर्षु। जो मोक्ष का इच्छुक हो, मुमुक्षु। जिसे किसी का भय ना हो, निर्भय। ठीक है। जो विश्वास करने योग्य ना हो, अविश्वसनीय। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। जिसके सिर पर बाल ना हो, खलवाट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुत्री का पुत्र, दौहित्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, दिवंगत। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, यशस्वी। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, पौरुषेय। जिसके 4 पद हैं, चतुष्पद। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। ओके, जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा, अद्वितीय। तो आज इतना ही करते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पढ़ाई को हमेशा एंजॉय करिए, टेंशन लेकर मत पढ़िए कि अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजॉय करिए, मेरे साथ बने हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं जितना अगर कह रहा हूँ, अगर आप उतना फॉलो करते हैं तो ये आपके भले के लिए ही मैं बार बार रटता हूँ, बार बार कहता हूँ। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। एक वीडियो में और वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, उतना तीनों मिलाकर आप पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ओके, नमस्कार।